एक्सटिंक्शन कहते हैं तब होती है एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट होना, जब उस स्पीशी या उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का कोई एक सिंगल जो है ना वो एनिमल ऑन द इन द वर्ल्ड एनीवेयर कहीं में भी मौजूद ना हो, बिल्कुल खतरे से डायनासोर्स कहीं पे भी मौजूद नहीं, तो वो एक्सटेंट है। अच्छा, a major factor of leading to loss of biodiversity is the destruction of habitat as land is cleared for wood or to make agriculture, settlement and other human activities. अच्छा, हैबिटाट कहते हैं रहने की जगह, एनिमल जहाँ रह रहा है उसका हैबिटाट, जैसे फिश वाटर में रहते हैं तो वाटर क्या है, फिश का हैबिटाट है। सो मेजर जो रीज़न है ख़त्म होने का ऑर्गेनिजम्स का, बायोडाइवर्सिटी का, वो ये है कि हैबिटाट डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं वो एरिया डिस्ट्रॉय किया जाता है। कटिंग हो रहा है, एनिमल आपको पता है अगर इन द फॉरेस्ट होते हैं तो कटिंग की जाती है फॉरेस्ट की, ताकि वहाँ पे कुछ नया चीज़ बनाई जाए या एग्रीकल्चर के लिए प्रोसेस किया जाए। तो ये चीज़ें इस तरह से एक रीज़न होती हैं एनिमल्स की ख़त्म होने का। Other factor includes global warming, pollution, overfishing and overhunting and the introduction of species into new habitat. अच्छा, और भी रीजंस हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं, ओवर हंटिंग कर रहे हैं, ओवर फिशिंग कर रहे हैं और जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, या आप एक स्पीशी जहाँ पे रह रही थी आपने उसको उठा के कहीं पे और रख दिया, तो वो इसके लिए मुश्किल हो जाती है, इस तरह से वो डाई आउट हो जाती है। Many scientists believe that habitat destruction such as deforestation will put many species on a continuous path to extinction in the next few decades. तो साइंटिस्ट ने ये बात बोली है, अगर ऐसे रहा कि डिस्ट्रक्शन होती रही हैबिटाट्स की, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं फॉरेस्ट को कट कर देना, ठीक है, अगर होती रही तो इन द फ्यूचर भी बहुत सारे स्पीशीज जो है वो खत्म हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड मैंने बताया था जो खत्म होने वाले होते हैं, बहुत कम रह चुके होते हैं, उनकी कंजर्वेशन, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, उनको हम कैसे महफूज कर सकते हैं। ह्यूमन डिपेंड ऑन लिविंग थिंग इन वेरियस इकोसिस्टम इन अ नंबर ऑफ वेज। अच्छा, इकोसिस्टम जहाँ पे सब रह रहे होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स सब एक साथ रहते हैं, तो वो इकोसिस्टम होता है। तो ह्यूमन बीइंग इकोसिस्टम में एनिमल्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, यूजिंग वुड एज बिल्डिंग मटेरियल एंड फ्यूल, eating fish as food and depending on certain insects to pollinate crop, a loss of biodiversity could lead to loss of resources. अच्छा, खाना भी चाहिए, फूड भी चाहिए, वुड भी चाहिए, इंसेक्ट्स भी चाहिए पॉलिनेशन के लिए। अगर ऐसा हो कि ख़त्म हो जाए बायोडाइवर्सिटी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ये सोर्सेज जो आपको बहुत ज़रूरी हैं, वुड है, फूड है, इंसेक्ट्स हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। वी मस्ट टेक मेजर टू कंजर्व एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय, हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचा सकें। नंबर 1, एजुकेटिंग आवर फैमिली एंड नेबर्स अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज इन आवर एरिया। अपने फैमिली को और अपने एनवायरनमेंट में लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है। जो स्पीशीज खत्म होने वाली होती है, बहुत कम रह जाती है, उसको हम एंडेंजर्ड कहते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को और अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको इस बारे में बताएं कि वो उस चीज़ को ख़त्म करें, उनको ना मज़ीद ना हंटिंग करें, ना मारें और ना ही उनको प्रोटेक्ट करें। रिसाइकलिंग एंड बाइंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे रिसाइकल करना चीज़ों को, बार बार पोल्यूशन से बचाना जिनको अपने एनवायरनमेंट को। अगर आप बार बार एक चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, अगर वो इस्तेमाल हो सकती है तो आप उसको अगेन रीयूज़ करें, तो ये इस तरह से ये होता है कि पोल्यूशन नहीं होता और स्पीशीज जो है वो बच जाती है। ग्रोइंग नेटिव प्लांट टू प्रोवाइड फूड एंड सेंटर फॉर नेटिव वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट लगाए हैं ताकि जो वाइल्ड लाइफ है जो फॉरेस्ट में रहती है वो उनके लिए नया हैबिटेट उनको मिल जाए, ठीक है। अट्रैक्टिंग नेटिव इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड हेल्प पॉलिनेट और फ्लावर्स, बीज को और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करें कुछ चीज़ों से ताकि वो अपने आपके सीड्स को डिस्पर्स करवाएं, फैलाएं और नए फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करवाएं। वाटर की कंजम्पशन जो है उसको रिड्यूस करें, आप वाटर वेस्टेज ना करें, ठीक है, और केमिकल्स की डंपिंग भी इनटू द रिवर्स और ओशंस ना करें। पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करें। वी मस्ट ड्राइव लेस और वॉक मोर, ठीक है, हमें ड्राइव कम करनी चाहिए और ज़्यादा वॉक करनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारे पास पोल्यूशन कॉज करती है और जिससे एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है। नॉट बाइंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड टेकिंग पेपर और क्लोथ बैग्स टू द स्टोर, प्लास्टिक के बैग्स यूज़ ना करें, पेपर के या क्लोथ्स के बैग्स यूज़ करें
by using containers and by properly disposing of lightweight plastics. कंटेनर्स को प्रॉपरली यूज़ करें और हर जहाँ अगर आप प्लास्टिक लाइट वेट प्लास्टिक को थ्रो कर रहे हैं तो वो प्रॉपर जगह पर थ्रो करें, वाटर्स में या रिवर ओशन में ना थ्रो करें. There is so much we can do to protect helpless animal and their species from extinction. हम बहुत कुछ कर सकते हैं. इनके एनिमल्स हेल्पलेस होते हैं ताकि हम उनके ख़त्म होने वाले हैं एनिमल उनको बचा सकें और बिकम इंडेंजर्ड और उनको जो ख़त्म होने वाले हैं उनको हम बचा सकें. बट वी मस्ट मेक दीज चेंजेस नाउ. अभी से हमें ये चेंजेस को इससे जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए. वी ऑल नीड टू टेक स्टेप एंड चेंज आवर बिहेवियर टू टेक द इशू सीरियसली. हमें अपना बिहेवियर प्रॉपर्ली चेंज करना चाहिए ताकि हम इस इशू को सीरियस लें और अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें. सो देयर आर सम वर्ड्स मीनिंग. प्रीडेटर्स, हंटर्स जो शिकार करते हैं उनको हम प्रीडेटर्स कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ, हैबिटाट, लिविंग प्लेस. डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज कटिंग. Endangered at risk, conservation, protection, overfishing, depletion. I hope you get the lecture. That's all for today. आज हमने differences पढ़ा vertebrates और invertebrates का और कुछ effects पढ़े humans के जो कि biodiversity को खत्म कर रहे हैं या affect कर रहे हैं. I hope you get the lecture. Thank you so much for the day. Allah.